अग्निपथ योजना के खिलाफ राज्यों में हिंसक विरोध प्रदर्शन हुए। सत्तारूढ़ भाजपा और विपक्ष ने एक दूसरे पर जमकर आरोप और प्रत्यारोप लगाए, क्योंकि देश के कई राज्यों में प्रदर्शनकारियों द्वारा जमकर हिंसा भी किया गया, साथ ही अगजनी की भयावह घटना को अंजाम दी गई। जबकि विपक्ष ने भाजपा सरकार पर बिना किसी वित्तीय और सामाजिक सुरक्षा के युवाओं को नौकरी की योजना देने का आरोप भी लगाया। भाजपा ने इस योजना के खिलाफ युवाओं को भड़काने के लिए विपक्ष पर हमला भी बोला कि इसी कड़ी में एक खबर निकलकर सामने आई है, जहां हम आपको बता दें कि महागठबंधन के तरफ से ये ऐलान किया गया है, यानी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस बात की जानकारी दी गई है कि 29 जून को विधानसभा मार्च होगा। जी हां, आपको बता दें कि महागठबंधन ने इस बात की जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दी है कि 29 जून को विधानसभा मार्च होगा अग्निपथ योजना के विरोध में। तो चलिए आपको दिखाते हैं पूरा वीडियो कि आखिर प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस बात की जानकारी कैसे दी गई। अग्निपथ भर्ती योजना के खिलाफ में पूरा बिहार और पूरा देश युवा आंदोलन से धधक उठा है। जो बिहार सरकार है आंदोलन पे और तमाम सरकारें दमन का रास्ता अख्तियार किया है। यहाँ पे बिहार में 1200 से ज़्यादा सेना अभ्यर्थी आंदोलनकारी जेलों में बंद हैं और तकरीबन 175 से ज़्यादा FIR लॉन्च हुए हैं। हम लोगों ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पे बुलाया है कि बिहार विधानसभा से अग्निपथ भर्ती योजना के खिलाफ सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित हो। इसके लिए हम लोग 29 मार्च को विधानसभा का मार्च होगा। छात्र राजद का, आइसा का, RYA का, NSUI का, AISF का, SFI का, AIDSO का और कई देश के बाद फाउंडेशन भी इसमें रहेगा। ज्वाइंट प्रोटेस्ट होगा, विधानसभा मार्च होगा। आप सब जानते हैं कि अग्निपथ भर्ती योजना ये सेना को तहस नहस करने वाली योजना है। नेशनल सिक्योरिटी के साथ खिलवाड़ करने वाली योजना है। सेना के ढांचागत बदलाव का ये स्कीम है और जिस स्कीम पे देश के पार्लियामेंट में कोई डिबेट नहीं हुई, नेशनल डिबेट और डिस्कशन के बिना यह स्कीम केंद्र सरकार, मोदी सरकार लागू करने जा रही है। वो कह रहे हैं कि मात्र हम 4 साल के लिए आपको नौकरी दे रहे हैं, बल्कि लोग तो कह रहे हैं कि भाई टूर ऑफ ड्यूटी है ये। सचिन लाठर रोहतक के 23 साल का नौजवान जो फौजी का बेटा है, पिछले 2-3 सालों से वो सेना में जाने के लिए तैयारी कर रहे थे। उनका 23 साल उम्र हो गया और ये जब अग्निपथ भर्ती योजना आई तो उन्होंने आत्महत्या कर ली। तो ये भरी जवानी में बहाली के उम्र में ये रिटायरमेंट की योजना है, यानी कि ये रिक्रूटमेंट के नाम पे रिटायरमेंट की योजना है। तो मोदी सरकार जॉब के नाम पे जुमला और रिक्रूटमेंट के नाम पे भर्ती होने के, बहाली के उम्र में रिटायरमेंट की योजना लाई है। ये उम्र होता है 21 से 23 साल के जो उम्र होते हैं, जवान नौजवान सपने सजाते हैं, ज़िंदगी संवारने का ये उम्र है। और अभी वो स्पष्ट नहीं है कि किन 25% को वो रखेंगे, परमानेंट करेंगे और किस 75% को ये निष्कासित करेंगे, निष्कासित भी ये करेंगे। उनको पूर्व सैनिक का भी दर्जा नहीं होगा, कोई मेडिकल सुविधा नहीं, कोई उनको पेंशन नहीं, कोई उनका उन पे नौकरी नहीं। तो अगर मुझे पता चल जाए कि आज कल मैं मरने वाला हूँ, तो आज मैं क्या जीऊँगा? अगर युद्ध छिड़ जाए उस समय तो वो कितना ही मनोबल से और बलिदान की भावना से लड़ेंगे। तो इस तरीके से ये सरकार मनोबल गिरा रही है सेना का, और सेना पर भाजपा RSS का लोग कहने लगे हैं कि भाजपा RSS का ये नियंत्रण कायम करना चाहते हैं, सेना का राजनीतिकरण कर रहे हैं। देश के इतिहास में पहली बार सरकार के किसी स्कीम का प्रचार, सरकार की किसी स्कीम का डिफेंड देश की सेना कर रही है, सेना प्रमुख कर रहे हैं। सेना तो स्वतंत्र चीज़ है, उसका राजनीतिकरण करना ये राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ छेड़छाड़ है, खिलवाड़ है। जो सेना है भाजपा का नहीं है, RSS का नहीं है। सेना मुल्क का सेना है, सेना इस देश का सेना है, और सेना में जाते हैं किसानों के बेटे, खेत खलिहानों की संतान। और इसलिए ये मुल्क अग्निपथ भर्ती योजना
इस मुल्क को मंजूर नहीं है, इस मुल्क के जवानों को मंजूर नहीं है। केंद्र सरकार जवानों की जवानी, जिंदगानी, सरकारी नौकरी और सेना को खा रही है, ये तबाह करना चाहती है। इसलिए अग्निपथ भर्ती योजना सरकार विलंब वापस ले। 29 मार्च को हम लोगों का ज्वाइंट विधानसभा मार्च 29 जून को ज्वाइंट हम लोगों का विधानसभा मार्च है। साथ में राजद के सम्मानित छात्र नेता मिलाल खान जी हैं, NSY के सम्मानित राज्य के नेता हैं, रमेश जी आयशा के हैं, विकास जी वो अमन जी हैं AISF के। मौजूदा सरकार के द्वारा एक फरमान जारी किया जाता है और चूँकि देश में लोकतंत्र है, लोकतंत्र का मंदिर है, संसद भवन है, विधानसभाएं हैं, विधान परिषद हैं, किसी भी सदन में न लोकसभा न राज्यसभा चर्चा किए बगैर एक ऐसी योजना लाना देश के साथ खिलवाड़ नहीं है तो और क्या है। और जब देश के अंदर में लोग अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग करते हुए इसका विरोध कर रहे हैं तो कई ऐसे नेता हैं जो उपद्रवी बता रहे हैं, आतंकवादी तक कहा गया है छात्रों को। और मौजूदा जो बिहार सरकार है वो कहती है कि नहीं, इस पर पुनर्विचार होना चाहिए। तो जब मौजूदा बिहार सरकार चाहती है कि पुनर्विचार होना चाहिए तो आप तो गठबंधन में हैं, आप क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी से कहते हैं कि पुनर्विचार कीजिए। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं, विरोध के आड़ में कई ऐसे FIR दर्ज हुए हैं और कई यातनाएं छात्रों को दी जा रही हैं। पुलिस रात में कई ऐसे निर्दोष लेना देना भी नहीं है, उन्हें घरों से उठा रही है। तो एक तरफ बिहार सरकार कहती है कि ये योजना ठीक नहीं है, इस पर पुनर्विचार होना चाहिए, लेकिन उसी बिहार सरकार की पुलिस अब उन नौजवान छात्रों को यातनाएं दे रही है, उन्हें गिरफ्तार कर रही है। उसके बाद फिर सेना अध्यक्ष का बयान आता है कि हम NOC लिए बिना किसी को भर्ती प्रक्रिया में शामिल नहीं होने देंगे। अरे किस NOC की बात आप कर रहे हैं? आप बताएंगे ना कि जिनको आप गिरफ्तार कर रहे हैं, 178-79 मुकदमे बिहार के अंदर में दर्ज हो चुके हैं, तो पुलिस आखिर किस बिना पर छात्रों को यातनाएं दे रही है, उनका दमन कर रही है। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर के हमारे नेता ने भी केंद्र की सरकार से पूछा है, 20-22 सवाल उन्होंने सौंपा है और उन सवालों का जवाब भी अभी तक सत्ता की तरफ से नहीं मिल पाया है। तो ये तमाम जो मुद्दे हैं, इन तमाम मुद्दों को लेकर के छात्र संगठनों की एक आम सहमति बनी है और हम तमाम लोग 29 तारीख को विधानसभा मार्च करने के लिए तैयार हैं। और उसके बाद अगर हमारी मांगें नहीं मानी जाती है तो आने वाले दिनों में हम लोग संयुक्त रूप से जेल भरो आंदोलन भी करना पड़ेगा। तो उसके लिए तमाम छात्र तैयार हैं और इस लड़ाई को तब तक लड़ेंगे जब तक सरकार का फैसला युवाओं के पक्ष में नहीं आ जाता है। धन्यवाद। भाजपा कह रही है कि आप लोग जो छात्र को भड़काने का काम कर रहे हैं। इसमें भड़काने की क्या बात है? हम लोग आंदोलन में हैं। छात्र युवा संगठन होने के नाते हमारी जवाबदेही है कि छात्र युवाओं के कोई भी डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट में, डेमोक्रेटिक मूवमेंट में और डिमांड उठ रही है सड़क पे, तो हम उनके साथ रहें, बल्कि आंदोलन के मोर्चे पर हम तैनात रहें। विधायक जो है हरिभूषण ठाकुर, वो कहते हैं कि जिहादी हैं। बीजेपी में लोकतंत्र की बात कीजिएगा, इस सरकार में संविधान की बात कीजिएगा, अमन मोहब्बत की बात कीजिएगा, रोज़गार और शिक्षा की बात कीजिएगा, नौजवानों के 2 करोड़ रोज़गार के वादों का क्या हुआ इसकी बात कीजिएगा, आप जिहादी तो जिहादी कहलाएंगे। अब ये बोल रहे हैं कि 10% रिजर्वेशन देंगे। मित्र, अकॉर्डिंग टू जो गवर्नमेंट का जो डेटा है, 2017 से लेकर के अभी तक सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज में भर्तियों में 80% की गिरावट आई है। अगर इनकी बात को माना जाए देश तो का कोई ऐसा रेलवे के वर्ग बाद नहीं है। सेना सबसे बड़ा नियोक्ता है। रेलवे को भी आप प्राइवेटाइज कर रहे हैं और सेना में भी ठेका पट्टा पला रहे हैं। ये ठेका पट्टा पर सेना की बहाली क्यों कर रहे हैं? नौजवान तो रोजगार के साथ साथ मुल्क से सेवा करने की जज्बा लेकर के जाते हैं।